नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। इस समय तो आपको फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं सर। आज ये जनता विश्वास दिलाती है, जितनी जीत मेरी 2 बार के चुनाव में हुई वो मिलाकर भी उससे फालतू यहां की जनता आपको ये जीत देकर भेजेगी। तो मैं सीधे सीधे आवाज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो आपको संबोधित करेंगे। भारत माता की इनकलाब वंदे। महेंद्र गोयल जी की ये हालत देख के रोना आता है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के गुंडों ने आपके विधायक के ऊपर हमला करके उनको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। राजनीति में आप अपने काम बताओ, आप ये बताओ कि आपने 10 साल क्या काम करे, आप ये बताओ आने वाले 5 साल में क्या काम करोगे। लेकिन एक दूसरे पे ऐसे हमला करना तो ठीक नहीं है ना, गलत बात है ना। इस किस्म की राजनीति तो पसंद नहीं करते दिल्ली वाले, ये गुंडागर्दी की राजनीति पसंद नहीं करते दिल्ली वाले। चुनाव के पहले इनका ये हाल है, आप सोच सकते हो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे आपके साथ। इनकी फितरत में ही गुंडागर्दी है। अगर चुनाव के पहले ये आपके एमएलए के साथ ये हाल कर सकते हैं तो चुनाव के बाद ये आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी बहू, भाई साहब शोर ना करो, शोर ना करो यहां पे, आपकी बहू बेटियों के साथ ये क्या करेंगे आप सोच सकते हो। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में इस टाइम इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। बीजेपी वाले खुलेआम चारों तरफ गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। इस तरह का इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा था दिल्ली के अंदर। इनको ये क्यों करना पड़ रहा है। मैं पूरी दिल्ली में जा रहा हूं, अभी मैं आपसे भी बात करूंगा। मैं ये बता रहा हूं भाई मैंने बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिए, इसलिए मेरे को वोट दो। मैं ये बता रहा हूं भाई आने वाले 5 साल में मैं आपका पानी ठीक करूंगा, 2100 रुपए दूंगा, बुजुर्गों का फ्री इलाज कराऊंगा, इसलिए मुझे वोट दो। इनसे पूछो तुमने 10 साल में क्या काम करे तो एक गोयल साहब का ये हाल कर देते, उनकी पिटाई कर देते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की। इनसे पूछो अगले 5 साल क्या करोगे तो गालियां देने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है दिल्ली वालों के लिए। ये केवल और केवल दिल्ली वालों को लूटने के लिए आ रहे हैं, आपको लूटने के लिए आ रहे हैं, और कुछ इनका प्लानिंग नहीं है। ऐसी गुंडागर्दी मचा देंगे, ऐसी गुंडागर्दी मचा देंगे, बच के रहना इन लोगों से। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, लुच्चे लफंगों की पार्टी है। इनसे बच के रहना। अगर ये दिल्ली में आ गए तो आज जो इन्होंने महेंद्र गोयल का हाल करा, आप सब लोगों को भी रोना आ रहा होगा। मैं अभी देख रहा था इनको, इतनी बुरी हालत कर दी। अगर एमएलए के चुनाव के पहले आपका क्या हाल करेंगे, बच के रहना इन लोगों से। बहुत गंदे लोग हैं बीजेपी वाले, बहुत गंदे लोग हैं। दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली कर दी, अब कहीं बिजली नहीं जाती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। 30-30 साल से इनकी सरकार है, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। काम तो करते नहीं है। यहां पे किस किस के बिजली के बिल जीरो आए पिछले महीने, हाथ खड़े कर दो। सब लोगों के जीरो बिजली के बिल आए हैं। अगर गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो, कम से कम 5000 रुपए महीने का बिजली का बिल आता है उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में फोन करके पूछ लो। अगर आपने इनका बटन दबा दिया
हर महीने कम से कम 5,000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी और बिजली बत्ती हो जाएगी गुल। दिल्ली में भी 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। आप लोगों के सरकारी स्कूल मैंने ठीक कर दिए, आप लोगों के बच्चों का भविष्य ठीक कर दिया। बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। अच्छे हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? बंद होने चाहिए, चालू रहने चाहिए, और अच्छे कर दूंगा सरकारी स्कूल। आपके बच्चों के लिए बहुत काम कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। मुझे लगता है बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ने वाला। फोकट में विश्व गुरु करते पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा जब मेरे देश का एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्कूल बनेंगे हमारे देश के अंदर। आप में से कौन कौन लोग मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं? एक बार भी जरा हाथ खड़े करो। मोहल्ला क्लिनिक अच्छे हैं कि नहीं है? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है? बीजेपी वाले कह रहे हैं सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करा देंगे। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, कमल का बटन दबा दिया, तो देख लेना सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। कौन कौन महिलाएं बसों में सफर करती हैं? हाथ खड़े करो। बहन जी पैसे तो नहीं लगते, फ्री में होता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं महिलाओं की बस फ्री बस यात्रा बंद होनी चाहिए। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो महिलाओं की बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। ऐसी गलती नहीं कर देना। अब अपनी सरकार बनेगी, सबसे पहले 2100 रुपए हर महिला को देने की स्कीम लागू करेंगे। महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जिन जिन का रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छा है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चिंता मत करना, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, आप भी रजिस्ट्रेशन करा लेना जिन जिन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जो स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहां पे? हाथ खड़े करो। जैसे महिलाओं को बस में यात्रा फ्री मिलती है, स्टूडेंट्स के लिए भी बस यात्रा फ्री कर देंगे और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा। कौन कौन किराएदार हैं जरा हाथ खड़े करो। हमने सबकी बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों को कईयों को यह सुविधा नहीं मिलती। हम ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि अब किराएदारों के भी बिजली और पानी के बिल फ्री आने लगेंगे, जीरो आने लगेंगे। कई जगह सीवर की थोड़ी समस्या हो रही है। मैं जब जेल गया, इन्होंने बहुत बदमाशी करी। पूरी दिल्ली में इन लोगों ने कई जगह सीवर में कट्टे डलवा दिए, सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर डलवा दिए। कई जगह तो मैंने सफाई कर दी। लेकिन अगर आपके यहां कहीं सीवर की प्रॉब्लम है, गोयल साहब चुनाव के तुरंत बाद 1 महीने में आपकी सारी सीवर की समस्याएं ठीक कर देंगे। आप चिंता मत करना, मैं मॉनिटर करूंगा। जिन जिन के राशन कार्ड नहीं बने हुए, कई गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे। जिन जिन के राशन कार्ड नहीं बने वो भी अपने राशन कार्ड बनवा लेना, जिनके नहीं बने हुए। कई लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। ये बीजेपी वाले कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने कई साल पहले बोला था मैं बिजली फ्री कर दूंगा। बीजेपी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा। कर दी कि नहीं कर दी बिजली फ्री? मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैं कहता था स्कूल बनवा के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? मैं कहता था मोहल्ला क्लिनिक बनवा के इलाज फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? 21 रुपए भी दे दूंगा, चिंता ना करो, कहीं से लाऊं पैसा। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब जानता हूं, जादूगर हूं, जादूगर, चिंता ना करो। अब ये बीजेपी वालों ने ऐलान करा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आ गई तो वो दिल्ली वालों को मिलने वाली 5 सुविधाएं बंद कर देंगे। नोट कर लेना। वो कह रहे हैं फ्री बिजली बंद कर देंगे, वो कह रहे हैं फ्री पानी बंद कर देंगे, वो कह रहे हैं स्कूल बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे और महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे। 5 चीजें बंद कर देंगे वो।
अगर इन्होंने 5 चीजें बंद कर दी तो आप देख लेना आपके घर का बजट कैसे चलेगा। यहां पे कोई परिवार अगर आया हुआ है, एक बार इस स्टेज के ऊपर आ जाओ, उनसे पूछते हैं उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। बहन जी, आपका नाम क्या है? सपना। आप यहीं रहते हो? जी। ये सपना जी हैं, यहीं रहती हैं। इनसे पूछते हैं कि अगर बीजेपी आ गई और ये 5 सुविधाएं बंद हो गई तो इनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। सपना जी, आपका बिजली का बिल 0 आता है? जी। इनका बिजली का बिल 0 आता है। तो अगर बीजेपी आ गई, कम से कम मान के चलो 5,000 रुपए महीने बिजली का बिल आने लग जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, बिजली फ्री बंद होने से 5,000 रुपए महीना आने लगेगा। है 5,000 देने को? कहां से दोगे? स्कूल में बच्चे जाते हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 2। सरकारी स्कूल में जाते हैं? जी। अच्छे हैं सरकारी स्कूल? बहुत अच्छे हैं। अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो प्राइवेट में भेजने पड़ेंगे? जी। मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी अगर एक बच्चे को भेजो तो कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा सारा मिला मिलू के आ ही जाता है कि नहीं है? जी। जी। तो 2 बच्चे हैं इनके स्कूल जाने वाले, दोनों बच्चों को प्राइवेट में भेजना पड़ गया तो 10,000 रुपए महीने का 2 बच्चों का तो आ ही जाएगा, है कि नहीं है? 10,000 रुपए इसका आ गया। पानी फ्री मिलता है? जी। पानी का कम से कम 2,500 रुपए महीना लग जाएगा अगर फ्री पानी है बंद हो गया तो। आपके घर में महिलाएं कितनी हैं? 5 है। 5 महिलाएं हैं। जी। 5 महिलाएं हैं जो बस में सफर करती हैं। 5 महिलाओं 1,500 रुपए भी लगाओ तो 7,500 रुपए बस का सफर हर महीने देना पड़ेगा अगर फ्री बस का सफर बंद कर दिया तो। और मोहल्ला क्लिनिक अगर बंद हो गए, एक छोटी से छोटी बीमारी हो जाए भाई साहब, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 500-700 रुपए तो रखवा ही लेता है डॉक्टर फीस, और उस पे दवाई टेस्ट अलग, 2-2,500 रुपए का खर्चा आ जाता है एक बार अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ। महीने में 2 बार तो जाना पड़ ही जाता है, तो 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से तो 10, 20, 30,000 रुपए का इनको महीने का खर्चा बढ़ जाएगा अगर कमल का बटन दबा दिया तो। हैं 30,000 रुपए भरने को? नहीं सर। क्या करोगे? दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं बचेगा दोस्तों। कमल का बटन दबा दिया, बताओ। इनका एक तरह से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है। 30,000 रुपए महीना कौन दे सकता है? किसके पास है 30,000 रुपए महीना देने को? किसी के पास नहीं है। यहाँ पे इतने सारे परिवार बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, किसी के पास है? बहन जी, किसी के पास 30,000 रुपए महीना देने को? तो ये बीजेपी आ गई, 30,000 कहां से लाओगे बताओ? और ये तो वो सुविधाएं हैं जो दे रहे हैं अभी हम। हमारी सरकार बन गई तो महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। इनके घर में 6 महिलाएं हैं तो 12,600 रुपए ये महिला सम्मान राशि मिलेगी। तो 42,000 रुपए, 42,500 रुपए का इनको सीधे सीधे नुकसान होगा। किस में फायदा है? झाड़ू के बटन में फायदा है, कमल के बटन? गलत तो नहीं कह रहा? मैं ये कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी वाले भी मेरे भाई होंगे। मैंने कभी बीजेपी वालों को पराया नहीं समझा, मैंने कभी कांग्रेस वालों को पराया नहीं समझा। मैंने दिल्ली में जब भी काम करा सबका मुख्यमंत्री बन के काम करा। मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसमें बीजेपी वाले भी जाते हैं, कांग्रेस वाले भी जाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी जाते हैं। मेरे स्कूलों में सबके बच्चे पढ़ते हैं। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी मत छोड़ो चाहे, लेकिन अपने घर की तो सोचो। अगर तुमने कमल का बटन दबा दिया, घर बर्बाद हो गया, तो क्या फायदा होगा ऐसी पार्टी से? उसी पार्टी में रहो लेकिन वोट झाड़ू को दे देना, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा बीजेपी वालों।
एक और चीज है समझने वाली, अच्छे से समझ के जाना। आज मैं बहुत सोच रहा था, बीजेपी वाले ये सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं? फ्री बिजली क्यों बंद करना चाहते हैं? मिल रही है जनता को, मिलने दो। फ्री पानी क्यों बंद करना चाहते हैं? मिल रही है जनता को, मिलने दो। स्कूल बंद, इन्होंने राजस्थान में भी सरकार बनी है इनकी, सरकार बनते ही थोड़े दिन में 850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए बीजेपी वालों ने। दिल्ली में तो टोटली 1000 स्कूल हैं, 2 दिन में बंद कर देंगे। अच्छे खासे स्कूल चल रहे हैं, स्कूल बंद क्यों करना चाहते हैं ये? मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों करना चाहते हैं ये? महिलाओं की फ्री बस यात्रा क्यों बंद करना चाहते हैं? समझ के जाना आज अच्छी तरह। आप में से टैक्स कौन कौन देता है? हाथ खड़े करो। थोड़े से लोगों ने हाथ खड़े करे हैं। आपको पता ही नहीं कि हर आदमी इस देश में टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, भिखारी भी टैक्स देता है। जब भिखारी मार्केट से माचिस खरीद के लाता है, उस पे जीएसटी लगती है। आप बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, खाने पीने की जितनी चीजें खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, पेन को, पेपर, कॉपी, पेंसिल, कपड़े, जो भी खरीदते हो, सब चीजों पे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, पता नहीं कितने टैक्स लगते हैं। एक आदमी जो महीने में 3000 रुपए भी कमाता है ना, 3000 तो कुछ नहीं होते, जो आदमी 3000 रुपए महीने कमाता है वो भी कम से कम 600 रुपया टैक्स देता है सरकार को हर महीने। ये टैक्स का पैसा कहां जाता है? ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में आता है। दिल्ली में जो सरकारी खजाना है, वो दिल्ली का सारा सरकारी खजाना मैं आपके ऊपर खर्च कर देता हूं। आपकी मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, आपके स्कूल बनाता हूं, आपके अस्पताल बनाता हूं, आपकी बसें खरीदता हूं, दिल्ली मेट्रो बनाता हूं, सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाता हूं, पानी की पाइपलाइन डलवाता हूं, सीवर की पाइपलाइन डलवाता हूं, पानी फ्री कर देता हूं, बिजली फ्री कर देता हूं। एक एक टैक्स का पैसा जो आप देते हो आपके ऊपर खर्च कर देता हूं। और जो बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं, वहां जो सरकारी पैसा जाता है, वो सरकारी पैसा बीजेपी की सरकारें कुछ चंद अमीर उद्योगपतियों को दे देती हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बना लिया है। किसी भी बड़े उद्योगपति को, अमीर आदमी को, अरबपति को ये पहले कर्जा दे देते हैं और 4-5 साल के बाद उसका कर्जा माफ कर देते हैं, सारा पैसा उसका। अभी अखबार में एक खबर आई थी, देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसको बीजेपी वालों की सरकार ने 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। 4 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिया। 47,000 करोड़ का कर्जा दिया, 4-5 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिया। अरे किसी के घर की खेती है, आपका पैसा है, आपने पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स दिया। इन्होंने एक आदमी के 46,000 करोड़। एक और खबर छपी थी, एक और अरबपति को इन्होंने 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ उसका माफ कर दिया। अरे लूट मची पड़ी है। ऐसे लग रहा है जैसे सरकारी खजाने की टूटी खोल रखी है, सारा पैसा लुटा रहे हैं। दिल्ली में 1 करोड़ महिलाएं हैं। दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का मैंने बस का सफर फ्री करा, केवल 400 करोड़ रुपए लगे। 400 करोड़ में मैंने मेरी सारी मां बहनों का बस का सफर फ्री कर दिया। केवल 400 करोड़ में मैंने आपका बस का सफर फ्री करा। बीजेपी वालों ने इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, बोले फ्री 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 कर रहा है केजरीवाल। अरे मैंने तो 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करा, तुमने तो एक आदमी का 46,000 करोड़, 100 गुना, 400 करोड़ से 100 गुना पैसा एक आदमी का तुमने माफ कर दिया, एक आदमी को दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए, अरबपतियों पे खर्च होना चाहिए? आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी पार्टी लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी वाले दिल्ली का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि उनको आपका भला करना है। बीजेपी वाले दिल्ली का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं आपकी सारी सुविधाएं बंद करके दिल्ली का सरकारी खजाना भी अपने अमीर दोस्तों को देना चाहते हैं। समझ गए? ठीक बोला मैंने? अब यहां झुग्गी वाले भी आए होंगे, वो भी समझ लें थोड़ा सा। झुग्गी वाले बच के रहना। इनकी जमीन की आप नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जिन जमीनों पे झुग्गियां बसी हुई हैं वो अरबों खरबों की जमीन है। अभी बंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, क्या नाम है उसका? धारावी। धारावी स्लम है, सुना है आप लोगों ने? धारावी की सारी जमीन उन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी बीजेपी वालों ने। किसको? उसको दे दी। दिल्ली में खुदा ना खास्ता इनकी सरकार आ गई, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और वो सारी जमीन भी उसी दोस्त को दे देंगे ये लोग। लेकिन अगर झुग्गी वाले मेरा हाथ मजबूत करेंगे, हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे, महेंद्र गोयल जी को अगर एमएलए दोबारा बनाएंगे, खबरदार कोई झुग्गी तोड़ने आ गया, केजरीवाल बुलडोजर के सामने लेट जाएगा आपकी झुग्गी। आपको मैं पक्के मकान बनवा के दूंगा, लेकिन जब तक पक्के मकान नहीं बनते किसी को आपकी झुग्गी, आपका घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं। जब तक मैं जिंदा हूं आपका घर किसी को नहीं तोड़ने दूंगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसकी पार्टी होती है उसी का एमएलए बनाओ। अब सबको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है कि नहीं बन रही? सब कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। तो गलती से भी उनको वोट मत दे देना। एक तो घर का नुकसान होएगा, दूसरा महेंद्र गोयल जी अगर दोबारा एमएलए बनेंगे, ये सारे काम मेरे से सीधे, मेरा फोन नंबर इनके फोन में है, इनका फोन नंबर मेरे फोन में है, ये सीधा मेरे को फोन करते हैं, पीए को फोन नहीं करना पड़ता। ये सारे काम आपके मेरे से करा के लाएंगे। और जब वोट देने जाओ, जरा सी आज जो इन्होंने महेंद्र गोयल जी की हालत करी है, इनकी शक्ल, इनकी हालत अपनी आंखों के सामने रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आज इनकी ये हालत करी है, कल ये लोग आपकी वो हालत करें। मैं ये नहीं चाहता। हमारी दिल्ली सभ्य लोगों की दिल्ली है, अच्छे लोगों की दिल्ली है, शालीन लोगों की दिल्ली है, शांति प्रिय लोगों की दिल्ली है। हम दिल्ली गुंडागर्दी के लिए नहीं करना चाहते, गुंडों की दिल्ली नहीं बनाना चाहते। भारत माता की